हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, ये जो गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा, ये अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन मतलब आई मीन पांडव और कौरव दोनों कुरुक्षेत्र में आमने सामने हैं और युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो मेरे अपने ही हैं। इनसे अगर मैं जीत भी लूँगा तो मुझे क्या खुशी होगी। दरअसल हर आदमी सोचता है कि जब तक युद्ध या कोई झगड़ा टल जाए तो अच्छा है, लेकिन जब कोई बात अपने ऊपर, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर आन पड़ती है तो युद्ध करना पड़ता है, झगड़ा भी करना पड़ता है। कब तक आदमी चुप रहेगा। तो कृष्ण जी उनको समझा रहे हैं। अर्जुन ने कहा है कि आप मेरा जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें, ताकि मैं अपने सब जो रिश्तेदार हैं उनको ध्यान से देख लूं कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है। और जबकि पता है कि युद्ध में विनाश ही होना है। अर्जुन युद्ध से नहीं डरता। अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किए हैं, पता नहीं कितने सिर काटे हैं, लेकिन यहाँ जो उसके अपने हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। ये धर्म युद्ध है। और इसी कड़ी में आगे मैं आपको बताता हूँ। यद्यपेते ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसे कुलचर अक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न अज्ञेयमस्यामि पापादस्यातिर्वितुतुं कुल अक्षय कृतं दोषं पर पश्चेदि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए लोग कुल के नाश में उत्पन्न दोष को, मित्रों के विरोध करने से पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अभी भी अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अभी भी सोचने का टाइम है, अभी भी युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन उनकी मनोवृत्ति को मैं कैसे वो करूं, कैसे उन्हें समझाया जाए। अर्जुन के मन में बिल्कुल भी युद्ध करने का मन नहीं है, वह युद्ध से भागने को भी तैयार है। इसलिए अर्जुन बार बार प्रश्न खड़े करते जा रहे हैं, शंकाएं प्रकट कर रहे हैं कि कृष्ण उनको हर ओर से आश्वस्त करके कह दें कि वह ठीक है। ऐसा होता है जहां हम निर्णय नहीं ले पाते वहां हम दूसरों से, अपने स्वजनों से पूछते हैं कि भाई बताओ इस मामले में क्या करें ताकि जग हसाई न हो। मतलब घर की बात घर में रह जाए और मतलब कोई झगड़ा, कोई आपस में विवाद न हो। लेकिन यहाँ समीकरण दूसरे बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुल अक्षय पर्णसंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुअत्समर्धर्मो अभिवयुद्ध अधर्माभिवात कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिये स्त्रियु दुष्टासु वर्ष्णेव जायते वर्ण संकर संकरो नरकाव्य कुल ध्याना कुलस्य च पतन्ति पितरो होशा लुप्त पिंडोदत क्रिया दोष रेते कुल ध्याना वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याना जनार्दन नरके अयंतम वासो भवति तयूनुश्रुश्रुम। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाते हैं। हे कृष्ण, पाप से अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों
और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की प्रक्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन एक और शंका व्यक्त करता है कि इस महायुद्ध में इतनी जनहानि होगी कि समाज में पुरुष कम पड़ जाएंगे। पहले रिमोट कंट्रोल से लड़ाई नहीं होती थी कि बटन दबाया और बम गिरा दिया। जब बम गिरता है उसमें पुरुष स्त्री बच्चे सभी मरते हैं। ऐसी लड़ाई में असमानता नहीं आती, परंतु महाभारत काल में युद्ध आमने सामने का होता था। पुरुष से पुरुष लड़ता था और पुरुष ही मारे जाते थे, इसलिए पुरुषों के कम होने की संभावना होना स्वाभाविक थी। यही आशंका अर्जुन कर रहा है और कह रहा है जब पुरुष कम पड़ जाएंगे तो स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। स्त्रियों के धर्म भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, जिसमें सनातन कुल धर्म नष्ट होगा और हमारे पितर जिनको श्राद्ध और पिंड दान दिया जाता है वह भी नहीं दिया जा सकेगा और वे अधिक अधोगति को प्राप्त होंगे। आगे अर्जुन कहता है कि इन वर्ण संकर कारक संतान से हे जनार्दन हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। पूर्व काल में मनुष्यों ने जाना था कि मनुष्य जब मरता है तो उसकी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ पूर्व जन्म के समस्त संस्कारों को साथ लेकर शरीर से बाहर निकलती है। अक्सर ऐसा होता है कि इधर आत्मा निकली उधर गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उनकी स्मरण शक्ति पिछले शरीर के प्रति कुछ समय तक बनी रहती है। किसी किसी की यह स्मृति 3 दिन तक रहती है, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, 40 दिन या 1 वर्ष तक। इसी बीच में वह अगला जन्म धारण कर लेती है और सब कुछ विस्मृत हो जाता है। तो अर्जुन बहुत आगे की सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कृष्ण जी उनको इस बारे में समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर अजर है, वह नहीं मरती। आगे अहो वर्त महत् पापम कर्तु वैवसिता वयम यद राज्ये सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता यदि माम प्रतिकारस्मस्त्रे शस्त्रपायाने धार्तराष्ट्रेरणे हन्युस्तमे अक्षेमतरे भवेत्। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मुझे कल्याणकारक होगा। अर्जुन अब अपने विषाद की चरण सीमा पर पहुंच गया और कह रहा है कि वह बुद्धिमान होकर भी स्वजनों को तुच्छ राज्य सुख के लिए मारने पर उतारू है। इससे लज्जा की ओर क्या बात हो सकती है। अर्जुन के मन में रह रहकर यह बात घूम रही है कि ऐसा हो जो दुर्योधन को भी ऐसा ही समझाए और कहे कि तेरा भाई अर्जुन तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, वह तो यहाँ तक तैयार है कि तू अगर उसे मार भी डालेगा तो भी वह हंसता ही रहेगा। शायद यह उसकी इस दशा का अनुमान लगाकर युद्ध न करने को राजी हो जाए और कहे भाई तुम ठीक कहते हो। युद्ध के अंतिम क्षणों तक वह युद्ध न करने को राजी हो जाए। यह अर्जुन का अंतिम प्रयास या युद्ध टालने का होगा। अर्जुन ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए अपना धनुष बाण एक ओर रखकर और यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। अर्जुन सोच रहा होगा कि कृष्ण कहेंगे कि ठीक है, मैं दुर्योधन से युद्ध न करने के लिए बात करता हूं,
यदि कृष्ण ऐसा करते तो बात समाप्त हो जाती और गीता जैसे ज्ञान की संभावना भी समाप्त हो जाती। संजय उवाच एवमुक्ताव्रजुन् संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसर्जस्य सरसं चाप्य शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और ये जो गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, ये मैंने आपको बहुत साधारण भाषा में बताया है। इसमें स्पष्ट है कि दो परिवार हैं, उनमें एक बंटवारे को लेकर ये विवाद है। पांडव 5 भाई हैं, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे कि हम अपना कार्य आराम से करते रहेंगे, लेकिन दुर्योधन जो तामसी प्रवृत्ति के हैं उन्होंने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और वह लड़ने को आतुर है। दुर्योधन और उसके परिवार जो धृतराष्ट्र हैं वह अज्ञान का प्रतीक हो रहे हैं। उनमें नयन ज्योति तो है नहीं, लेकिन खून क्षत्रिय है तो उनके अंदर भी खून का उबाल है। और संजय, अब ये लड़ाई हो रही है तो संजय एक जो कि हमारे रनिंग कमेंट्री है, सीसीटीवी कैमरा है, उनको लेकर बैठे हैं और सारा वर्णन संजय के द्वारा सुन रहे हैं। तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर यह कहता है कि मैं अगर इनसे लड़ूंगा और इनसे जीत भी जाऊंगा तो मुझे लाभ क्या होगा? है तो मेरे अपने ही, मेरे भाई बंद हैं, मेरे चाचा मामा दादा दादा, मतलब एक परिवार तो एक ही होता है ना। तो लेकिन वे सब अधर्मी का साथ दे रहे हैं। अधर्मी बोले तो दुर्योधन। दुर्योधन कभी भी सत्य की राह पर नहीं चलता। उसने द्रौपदी का भी अपमान किया है। वह एक संस्कारहीन है। और श्री कृष्ण जी इसी बात को कह रहे हैं कि ये धर्मयुद्ध है और इससे युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी बुराई पर अच्छाई की विजय होगी और आगे भी यही संदेश जाएगा। इसलिए हमें, हमारी प्रवृत्ति भी ये रहती है कि अगर कोई अपने हैं और अपने ऐसा कर रहे हैं तो हम चाहें कि उन्हें समझाएं, लेकिन जब समझ नहीं आता तो फिर क्या किया जाए? फिर तो एक ही रास्ता होता है। तो इसलिए गीता के प्रथम अध्याय में यही समझाया गया है कि जो एक अर्जुन की प्रवृत्ति हम सबकी है, हम भी यही चाहते हैं कि कभी कोई विवाद, कोई युद्ध न हो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है तो उसमें फिर देखना पड़ता है। कृष्ण एक सुप्रीम पावर है। कृष्ण सब जानते हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है और इस युद्ध का परिणाम भी क्या होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को सारथी बनकर उनको पूरा महाभारत में उनको ज्ञान दिया, ताकि वे इसको एक धर्मयुद्ध की भांति लड़ें और विजय प्राप्त करें, ताकि भविष्य में संदेश जाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, AB दुनिया, अमरीश भारद्वाज दुनिया, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आगे भी और भी धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी देता रहूँगा। ये गीता का जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, ये पूरा हो गया है। अब आगे नेक्स्ट में आगे मिलेगा। थैंक यू।